यूक्रेन और रूस के बीच की जंग खत्म होना तो दूर और घातक होती जा रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि रूस ने 3.5 साल से जारी युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। रूस के हवाई हमले में कीव में मौजूद यूक्रेनी सरकार की मेन बिल्डिंग में आग लग गई और एक नवजात बच्चे की सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए और कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन के मंत्रियों की कैबिनेट की बिल्डिंग की छत से धुआं उठता देखा गया। धुएं का ये गुबार तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पहली बार रूस ने यूक्रेन की सरकार को इस तरह से निशाना बनाया। रूस अब तक राजधानी के केंद्र में बनी सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया के द्वारा टेलीग्राम पर यह कहा गया कि दुश्मन के हमले की वजह से छत और ऊपरी मंजिलें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और बचावकर्मी आग बुझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इमारतों को फिर से बना लेंगे, लेकिन हम खोई हुई जिंदगियों को वापस नहीं ला सकते। दुश्मन पूरे देश में हर दिन हमारे लोगों को आतंकित करता है, मारता है। रूस ने यूक्रेन पर अपने 3.5 साल को लेकर किए गए आक्रमण को लेकर रोकने का अब तक कोई संकेत भी नहीं दिया है, तो खुद शांतिदूत बनकर के सामने आए और खुद को शांतिदूत कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते के तमाम जो प्रयास किए वो सभी अभी तक कहीं धरातल पर उतरते नजर नहीं आए। रूस जंग समाप्त करने की अपनी शर्तों से समझौता करने को राजी नहीं हुआ। फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में कुल 26 यूरोपीय देशों ने गुरुवार को शांति समझौते के बाद यूक्रेन में सेना तैनात करने का वादा किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी किसी भी तैनाती को मंजूरी देने से साफ इनकार किया और कहा कि अगर ऐसी कोई तैनाती होती है तो वह सेना भी रूसी हमलों के निशाने पर होगी। बीते दिनों रूस ने यूक्रेन पर रणनीतिक रूप से बढ़त बना ली है। रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के मार्केव कस्बे पर कब्जा कर लिया, तो वहीं यूक्रेन ने रूस की रियाजान ऑयल रिफाइनरी और लुहांस्क में स्थित ऑयल डिपो को ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। पूर्ण पैमाने पर शुरू हुए युद्ध के बाद अब ये रूस सेना द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने एसोसिएटेड प्रेस को पुष्टि की कि रविवार का हमला रूसी ड्रोन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूस ने इसके साथ ही 13 विभिन्न प्रकार की मिसाइलें भी दागी। वायुसेना के एक बयान के अनुसार यूक्रेन ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया था, निष्क्रिय कर दिया था। यूक्रेन भर में 37 स्थानों पर 9 मिसाइली हमले और 56 ड्रोन्स के हमले हुए। गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 स्थानों पर गिरा। हमला इतना अधिक भयानक था कि गगनचुंबी इमारतें भी ढह गईं। कई इमारतों से आग की ऊंची लपटें उठी और काला धुआं उठते हुए देखा गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मृतकों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसे मलबे से निकाला गया। कीव नगर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने यह बताया कि राहत और बचाव कार्य के दौरान बच्चा मृत अवस्था में मिला था, जिससे घटना की त्रासदी और भी बढ़ गई। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि उन्होंने कुछ रूसी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन सभी हमलों को रोक पाना संभव नहीं था। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कीव में अपेक्षाकृत शांत माहौल बना हुआ था, जिससे नागरिकों को अब फिर से डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है और इसे नागरिकों पर लक्षित हिंसा करार दिया जा रहा है। यूक्रेनी सरकार ने इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हुए रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को अपने चुनावी वादों में से एक को पूरा न कर पाने की बात को भी स्वीकार किया, जिससे उन्हें व्हाइट हाउस के सेकेंड टर्म को जीतने में मदद मिली। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने में अपनी विफलता को स्वीकार किया और इसे अपने प्रशासन के दौरान संभवतः सबसे कठिन संघर्ष बताया। व्हाइट हाउस के नव पुनर्निर्मित रोज गार्डन में अमेरिकी कांग्रेस के साथ आयोजित पहले डिनर में ट्रंप ने एक बार फिर कई दीर्घकालिक वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने में मदद करने का श्रेय लिया, लेकिन कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों के बावजूद यूक्रेन में संघर्ष को रोक पाना सबसे कठिन
सबसे कठिन था। जी हां, ट्रंप ने कहा कि हमने 7 महीनों में जो किया वो किसी ने नहीं किया। हमने 7 युद्ध रोके। जिस युद्ध के बारे में मुझे लगा था कि ये शायद सबसे आसान होगा, वही सबसे कठिन निकला। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण वो सबसे आसान होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और शायद ये सबसे कठिन ही साबित हुआ। राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान के दौरान ट्रंप ने कई दावे किए थे। यदि वे निर्वाचित हुए तो वो पदभार ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी तक वो 24 घंटे पूरे हो नहीं पाए, या यूं कहें कि वो युद्ध नहीं रुकवा पाए। किसी महत्वपूर्ण सफलता का कोई संकेत यहां नहीं मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नवीनतम प्रयास अगस्त में ऐतिहासिक अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान देखने को मिला। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, जबकि ट्रंप ने इसे बेहद उपयोगी बैठक बताया था। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां की थीं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस और भारत को सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया। उसी के कुछ घंटों बाद उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को एक बहुत विशेष रिश्ता कहा और पुष्टि की कि वो और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन ये विषय रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर क्या कोई बदलाव ला पाया, क्योंकि युद्ध तो अभी भी जारी है। कभी यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है, तो हाल का रूस का हमला काफ़ी खतरनाक है और जियोपॉलिटिकल लेवल पर इसकी निंदा भी की जा रही है। आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।